हेलो डियर स्टूडेंट्स। आज हम रजनी पाठ को पढ़ाएंगे और यह एकांकी है और एकांकीकार है मनु भंडारे। रजनी एक इस पाठ में आपको सबसे पहले हम ये बताना चाहते हैं कि रजनी एक सीरियल था और इसमें से इस सीरियल के में पिछली सदी की 9वें दशक की बात है। एक बहुचर्चित टीवी धारावाहिक रहा है रजनी, है ना। यह वह समय था जब हम लोग और बुनियाद जैसे सोप ओपेरा दूरदर्शन का भविष्य गढ़ रहे थे। वासु चटर्जी के निर्देशन में बने इस धारावाहिक की हर कड़ी अपने में स्वतंत्र और मुकम्मल होती थी और उन्हें आपस में गूंथने वाली सूत्र रजनी थी। हर कड़ी में यह एक जुझारू और इंसाफ पसंद स्त्री पात्र किसी न किसी सामाजिक राजनीतिक समस्या से जूझती नजर आती थी। इस पाठ में व्यवसाय बनती शिक्षा की समस्या की ओर हमारा ध्यान खींचा गया है। तो स्टूडेंट्स, आप ये पटकथा में मतलब जब कोई लेखक किसी भी दूसरी विधा में लेखन करके तो उतने लोगों तक अपनी बात नहीं पहुंचा सकता जितना कि पटकथा लेखन द्वारा, क्योंकि पटकथा होता है शूट होने के बाद धारावाहिक या फिल्मों के रूप में लाखों करोड़ों जो तो दर्शकों तक पहुंच जाती है। इस लोकप्रियता के चलते ही पटकथा लेखन की ओर लेखकों का भी पर्याप्त रुझान हुआ है ना। पत्र पत्रिकाओं तथा पुस्तकों में भी पटकथाएं छपने लगी हैं। तो ये प्रस्तुत पाठ में जैसे हमने बताया कि रजनी धारावाहिक है, उसकी एक कड़ी से दी जा रही है। तो ये पटकथा है, पटकथा, ठीक है। तो रजनी जो है मन्नू भंडारी द्वारा रचित एकांकी नाटक है और इसमें से ये एकांक इसमें क्या ट्यूशन एकांकी है और उसमें ट्यूशन के नाम पर होने वाली तो काले धंधे का भंडाफोड़ किया गया है। एकांकी का सारांश कुछ इस प्रकार है। इसमें टोटल जो आपका चैप्टर है स्टूडेंट्स, इसमें 7 दृश्य हैं। तो पहले दृश्य में स्थान लीला का घर है। रजनी लीला बैन के घर की घंटी बजा करके लीला से मिलती है और उसे बाजार चलने को कहती है। लीला बैन बताती है कि आज उनके बेटे अमित का परीक्षा परिणाम आने वाला है, इसलिए वह घर में ही रहेगी, बाजार नहीं जाएगी। रजनी उसे मिठाई तैयार करने के रखने की बात कहती है। तभी अमित स्कूल से घर आता है। उसके चेहरे पर उदासी है। वह रिपोर्ट कार्ड माँ की तरफ फेंकता हुआ शिकायत करता है कि ट्यूशन ना करवाने की वजह से उसके मैथ्स में केवल 72 मार्क्स आए हैं। नीला कहती है कि उसके उत्तर तो सारे के सारे ठीक थे। उसने घर आकर के पापा के सामने सारे सवाल हल करके दिखाए थे। उसके 95 अंक तो कम से कम आना ही चाहिए थे। रजनी रिपोर्ट कार्ड देखती है
उसके अन्य विषयों के मार्क्स भी देखती है। उसमें किसी में उसको 86, किसी में 88, किसी में 82, किसी में 90 मार्क्स मिले हैं। अमित फिर वही बात कहता है कि सर से ट्यूशन लेने वाले छात्रों के ही अच्छे नंबर आते हैं। लीला अब से जो तो अंधेर गर्दी कहती है। रजनी अमित से बातों ही बातों पर यह जांचती है कि ये गलती किसकी है। उसे पता चलता है कि मिस्टर पाठक उन्हें मैथ्स पढ़ाते हैं और वे हर बच्चों को ट्यूशन भी पढ़ाने का प्रेशर डालते हैं। अमित ने हाफ ईयरली पेपर में 96 मार्क्स गेन किए थे, फिर भी उसे ट्यूशन में लेने का आग्रह किया था। रजनी अमित को कहती है कि यह उसके अध्यापक की बदमाशी है, इसलिए उसे मम्मी से ट्यूशन करने के लिए लड़ने की बजाय अपने अध्यापक से लड़ना चाहिए। रजनी अमित को कहती है कि वह कल उसके स्कूल जाकर के सर से मिलेगी। अमित डर जाता है। वह रजनी आंटी को रोकता है। लीला भी डरती है कि इस कारण से कहीं स्कूल वाले उसे आगे भी परेशान ना करें। रजनी उन्हें निडर होने के लिए कहती है और अगले दिन स्कूल जाने का संकल्प लेती है। दूसरा जो सीन है, दूसरा दृश्य है, वो हेडमास्टर का कमरा है। रजनी विद्यालय के हेडमास्टर के कमरे में जाती है। वह अमित सक्सेना की मैथ्स की कॉपी देखने की अनुमति मांगती है। हेडमास्टर कहते हैं कि यह उनके विद्यालय के नियमों के विरुद्ध है। रजनी बताती है कि अमित के पूरे अंक आने चाहिए थे, लेकिन उसके केवल 72 मार्क्स ही आए हैं। वह केवल देखना चाहती है कि गलती किसकी है। हेडमास्टर फिर भी कॉपी न दिखाने के लिए अड़ते हैं और बच्चों को दोषी करार देते हैं। रजनी फिर अमित के पिछले परिणामों को देखने का तर्क देती है, लॉजिक देती है। इस पर हेडमास्टर अपने नियमों की दुहाई देते हैं और कहते हैं कि हम एनुअल एग्जाम की कॉपियाँ नहीं दिखाते। अब रजनी स्कूल के नियमों की धज्जियाँ उड़ाने लगती है। कहती है कि अगर वे नियमों का ध्यान रखते हैं तो कोई अध्यापक इस तरह ट्यूशन के लिए दबाव न डालता। हेडमास्टर ट्यूशन को अध्यापक और स्टूडेंट के बीच में आपसी मामला बताते हैं। रजनी हेडमास्टर को धिक्कारती हुई कहती है कि अगर वे ट्यूशन के काले धंधे को नहीं रोक सकते हैं तो कुर्सी छोड़ दें। हेडमास्टर आग बबूला होकर के रजनी को वहाँ से चले जाने को कहते हैं। तीसरा सीन है स्टूडेंट्स। रजनी का घर है। अब इसमें तीसरे सीन में रजनी के पति रवि घर आते हैं। रजनी उनके लिए चाय लाती है। वह पति को सारी बात बताती है। इस पर रवि उसे समझाते हैं कि अगर मास्टर लोग ट्यूशन का धंधा करते हैं तो इसमें उसे क्या परेशानी है, उसके बेटे तो अभी पढ़ नहीं रहे हैं। इस पर रजनी भड़क जाती है और कहती है क्यों, अमित के लिए आवाज़ क्यों नहीं उठानी चाहिए। वह अन्याय सहन करने वालों को अन्याय करने वालों से अधिक गुनहगार कहती है। वह पति से कहती है कि अमित, लीलाबेन और तुम जैसे लोगों के कारण ही इस देश में कुछ नहीं होता है। फोर्थ सीन में जो प्लेस है वो डायरेक्टर ऑफ एजुकेशन का ऑफिस है। रजनी डायरेक्टर ऑफ एजुकेशन के ऑफिस के बाहर रखे बेंच पर वेट कर इंतज़ार कर रही है, प्रतीक्षा कर रही है। 3-4 लोग और हैं।
वे डायरेक्टर से मिलने के लिए अपनी बारी की प्रतीक्षा कर रहे हैं। रजनी ये प्रतीक्षा करते करते तंग आ जाती है और बड़बड़ाने लगती है। इतने में एक आदमी चपरासी को 5 रुपए का नोट देता है और डायरेक्टर से मिलने के लिए अंदर चला जाता है। डायरेक्टर भी अंदर खाली बैठा है, बस पेपर वेट हिला रहा है। एकाएक रजनी उठती है और धड़धड़ाती हुई डायरेक्टर के कमरे में पहुंच जाती है। डायरेक्टर उसे घंटी बजने का इंतजार घंटी बजने पर अंदर आने की जो तो सीख देता है। इस पर रजनी उसे खरी खोटी सुनाती है। वह जानना उससे जानना चाहती है कि डायरेक्टर ऑफिस के प्राइवेट स्कूलों के साथ संबंध कैसे हैं। डायरेक्टर समझाता है कि वह बोर्ड और स्कूल के संबंधों पर कोई रिपोर्ट लिखने वाली है। इसलिए वह बताता है कि बोर्ड प्राइवेट स्कूलों को 90% ग्रांट देता है, इसके बदले उन पर नियंत्रण रखता है। वह स्कूलों के सिलेबस बनाता है, वार्षिक परीक्षाएं लेता है, आदि आदि। रजनी डायरेक्टर के सामने प्राइवेट ट्यूशन का मामला रखती है। इस पर बोर्ड का क्या नियंत्रण है, तो डायरेक्टर कहते हैं कि ट्यूशन कोई धंधा नहीं है। जिसका बच्चा कमज़ोर होता है वह ट्यूशन लेते हैं, वो अपने बच्चों से ट्यूशन करवाते हैं, तो उनको ट्यूशन लगवाते हैं। अगर कोई टीचर बचा रहा है तो बच्चे किसी और टीचर के पास जाकर के ट्यूशन पढ़ सकते हैं। रजनी अमित का किस्सा रखते हुए बताती है कि वह बहुत इंटेलिजेंट स्टूडेंट है, फिर भी उसे ट्यूशन के लिए प्रेशर दिया जा रहा है। उनकी बात न मानने के कारण से उसको फाइनल एग्ज़ाम में 72 मार्क्स दिए गए। डायरेक्टर कहते हैं कि इस मामले में हेडमास्टर को एक्शन लेना चाहिए। रजनी कहती है कि हेडमास्टर एक्शन नहीं लेता है, तब क्या ट्यूशन का घिनौना रैकेट चलने दिया जाए। तो डायरेक्टर कहते हैं कि हमारे पास पहले ऐसी शिकायतें नहीं आई। रजनी कहती है कि क्या शिकायत के बगैर वे इस काले धंधे को नहीं रोक सकते हैं। डायरेक्टर कहते हैं कि अपनी व्यस्तता का हवाला देते हैं कि भाई हमारे पास ढेर सारे काम हैं। तो रजनी कहती है कि लो, मैं आपके पास शिकायतों का ढेर लगवाती हूँ। स्टूडेंट्स, इसके बाद 5th सीन है। 5वें दृश्य में अखबार का दफ्तर है। इसमें एडिटर संपादक रजनी की प्रशंसा करते हुए कहते हैं कि उन्होंने तो ट्यूशन के विरोध में एक आंदोलन ही खड़ा कर दिया है। रजनी कहती है कि अगर समाचार पत्र न्यूज़पेपर इस मैटर को उठा ले और इस पर चोट करे तो सारा समाज इसके खिलाफ खड़ा हो सकता है। इससे कितने ही जो पेरेंट्स हैं उनको राहत मिलेगी तथा बच्चों का भविष्य संवर जाएगा। संपादक रजनी की थिंकिंग को समझ करके उसका साथ देने का वादा करता है। उसने सारी बातें नोट करके एक समाचार भिजवाया। रजनी प्रसन्न होती है। वह बताती है कि 25 तारीख को पेरेंट्स की मीटिंग करने जा रही हूँ। इस सूचना को भी समाचार पेपर में छपवा दें तो बेहतर होगा, क्योंकि पर्सनली वो घर घर जा कर के कितने लोगों से मिल पाएंगे और इसमें समय भी तो ज़्यादा लगता है। तो न्यूज़पेपर में ये 25 तारीख को पेरेंट्स मीटिंग की खबर भी छापे जाने की बात क्लियर हो जाती है। आफ्टर देन स्टूडेंट्स, जो 6वें दृश्य में वह बैठक स्थल है, एक हॉल है जिसमें पेरेंट्स की मीटिंग चल रही है। बाहर बैनर लगे हैं, लोग बड़ी संख्या में एकत्रित हुए हैं। रजनी उन्हें संबोधित करते हुए कहती हैं कि माना कि बहुत से बच्चों के लिए ट्यूशन ज़रूरी है, इधर अभिभावकों यानी अध्यापकों के एक प्रतिनिधि भी अपनी समस्या रखते हैं।
कि उन्हें बहुत कम वेतन मिलती है, इसलिए वे ट्यूशन से ही अपना गुजारा करते हैं। इस पर मेरा कहना है कि वे अध्यापक भी संगठित होकर के आंदोलन चलाएं और अन्याय का पर्दाफाश करें। बच्चों की ट्यूशन के बारे में यह नियम बनना चाहिए कि स्कूल का कोई अध्यापक अपने स्कूल के बच्चों को ट्यूशन नहीं पढ़ाएगा। इससे बच्चों के साथ जोर ज़बरदस्ती अपने आप बंद हो जाएगी। सभा में उपस्थित लोग इस बात का समर्थन करते हैं और तालियों की गड़गड़ाहट गूंज उठती है। अंतिम दृश्य, 7वां दृश्य है, वो रजनी का घर है। रजनी के पति अखबार पढ़ते हुए रजनी को बताते हैं कि बोर्ड ने उनकी सारी बातें मान ली हैं। वे रजनी पर गर्व प्रकट करते हैं। तभी लीलाबेन, कांति भाई और अमित मिठाई लेकर के वहाँ आते हैं। बच्चों, इस तरीके से ये पूरा का पूरा चैप्टर यहाँ समाप्त होता है। इसके बाद इस पाठ में, रजनी पाठ में हम देखते हैं कि पाठ के आसपास में से रजनी ने अमित के मुद्दे को गंभीरता से लिया। क्यों लिया? क्योंकि वह अन्याय के विरुद्ध आवाज़ उठाने में सामर्थ्य रखती थी। इसमें से स्टूडेंट्स आफ्टर दिन क्वेश्चन आंसर्स में देखिए कि जब किसी का बच्चा कमज़ोर होता है तभी उसके माँ बाप ट्यूशन लगवाते हैं। अगर लगे कि कोई टीचर लूट रहा है तो उस टीचर से ना लें ट्यूशन, किसी और के पास चले जाएं। यह कोई मजबूरी तो है नहीं। प्रसंग का उल्लेख करते हुए बताएं कि यह संवाद आपको किस सीमा तक सही या गलत लग रहा है, तर्क दीजिए। तो देखिए, यह प्रसंग कहानी की नायिका रजनी ज़बरदस्ती ट्यूशन पढ़वाने की समस्या को लेकर के पहले स्कूल के हेडमास्टर के पास जाती है। वे उसे अध्यापकों और बच्चों के की समस्या कह कर के टाल जाते हैं। फिर वह डायरेक्टर के पास जाती हैं। तो जो डायरेक्टर है रजनी को यही लॉजिक देते हैं कि ट्यूशन करने में कोई मजबूरी तो है नहीं। यदि बच्चे को लगता है कि कोई टीचर जो है उसे लूट रहा है तो वह किसी अदर टीचर के पास चला जाए। अब जो डायरेक्टर है ऑफ एजुकेशन का यह संवाद बिल्कुल गलत। उससे ज़बरदस्ती ट्यूशन पढ़ाने की कोई गंभीरता जो तो नहीं नज़र आती है। यह समस्या की गहराई में गए बिना जो तो ये सब उसका आंसर दे रहा है। ऐसा लगता है कि यह समस्या को समझने के बजाय उसे जो तो अपनी बला को टालने की कोशिश भी है। तो एक और आंदोलन का माँ का मसला मिल गया। फुसफुसा कर कही गई यह बात किसने किसने किस प्रसंग में कही? तो देखिए, इसमें कहने वाले की किस मानसिकता का पता चलता है। तो देखिए, यह बात रजनी के पति रवि ने पेरेंट्स की मीटिंग में के दौरान पर कही थी, है ना। तो इसमें यह है। तो इसमें से देखिए,
यह बात रजनी के पति रवि ने पेरेंट्स की मीटिंग में के दौरान रजनी के भाषण सुनते हुए कही थी। रजनी ने अपने भाषण के दौरान बताया था कि कुछ अध्यापकों को अधिक तनख्वाह पर हस्ताक्षर करा करके कम तनख्वाह दी जाती है। इस सिलसिले में रजनी ने उसने कहा कि वे असंगठित होकर के और आंदोलन करें और इस अन्याय के खिलाफ पर्दाफाश करें। इससे कहने वाले की बचाऊ मानसिकता का पता चलता है और वह अपने काम से कम काम करना चाहता है। समाज की समस्याओं में अपनी गर्दन नहीं फंसाना चाहता है। उसकी सोच है कि अपना काम साधो, भाड़ में जाए उधो और भाड़ में जाए माधो, अपने मत काम से काम रखो। रजनी धारावाहिक की इस कड़ी की मुख्य समस्या क्या है और क्या होता अगर अमित का पर्चा सचमुच खराब होता और संपादक रजनी का साथ न देता। देखिए, इस कड़ी का मुख्य समस्या है स्कूली अध्यापकों द्वारा बच्चों को ज़बरदस्ती ट्यूशन पढ़ाने के लिए विवश करने के विरुद्ध जन जागरण करना। अब रही बात क्या है, अमित का पर्चा अगर सचमुच खराब होता तो क्या होता, तो रजनी को अपनी भूल का ज्ञान हो जाता और आंदोलन न करती, और संपादक अगर रजनी का साथ नहीं देता तो वह शायद सफल नहीं हो पाती। ठीक है, इतनी जल्दी कोई भी अधिकारी ट्यूशन संबंधी जो तो नियम नहीं बनाते स्टूडेंट्स। इसके बाद गलती करने वाले तो हैं ही गुनहगार, पर उसे बर्दाश्त करने वाला भी कम गुनहगार नहीं होता। इस संवाद के संदर्भ में आप अपने सबसे ज़्यादा किससे और क्यों गुनहगार मानते हैं, तो यहाँ पर हमारी जो सोच के आधार पर देखिए, ट्यूशन दोनों दोषी हैं। ट्यूशन के लिए ज़बरदस्ती करने वाला अध्यापक भी दोषी है, उसे ज़बरदस्ती को जो तो को सहने वाला व्यक्ति भी दोषी है। ज़बरदस्ती सहन करने वाला व्यक्ति कुछ अधिक दोषी है, क्योंकि वह अन्याय का विरोध करने की शक्ति नहीं रखता। वह अन्याय करने की छूट देता है। इससे जो तो अन्यायी का साहस और बढ़ता है। स्त्री के चरित्र की बनाई धारणा से रजनी का चेहरा किस मायने में अलग है, तो रजनी का चेहरा स्त्री के चरित्र की धारणा से बिल्कुल अलग है। भारतीय स्त्री को शक्तिहीन, सहनशील और कोमल माना जाता है। ठीक है, वह संघर्ष से दूर रहना चाहती है। इस नाटक में नायिका जो रजनी है वो संघर्षशील है, वह अन्याय को सहन नहीं करती है, वह जुझारू है, वह शक्तिशाली है, वह अपने सामने होता हुआ अन्याय नहीं देख सकती है। वह तुरंत जो तो दोषी व्यक्तियों के विरुद्ध संघर्ष छेड़ देती है और देखते ही देखते जन आंदोलन खड़ा कर देती है। तो बच्चों, इस तरीके से ये पूरा का पूरा ये पाठ का हुआ। इसमें से अन्य जो इम्पॉर्टेंट बात के सरकारी कार्यालयों में कैसी दुर्दशा है, कैसी भ्रष्टाचारिता है, अध्यापकों की क्या समस्याएं हैं, और इसमें जहाँ पर वार्षिक परीक्षाओं की कापियाँ न दिखाने के पीछे जो तर्क है, ये क्या उचित है कि अनुचित है। ट्यूशन पढ़ाने वाले पाठक जी किस तरीके से लोगों को ट्यूशन पढ़ाने को बाध्य करते हैं, और इस तरीके से ये चीज़ें देखने लायक हैं। इसमें अमित और रजनी का कैरेक्टर कैसा है, इसे इस गहराई को ध्यान में रख करके और इस पाठ को पढ़ना चाहिए हमें, है ना। तो ये पूरा का पूरा चैप्टर पूरा होता है स्टूडेंट्स, और थैंक्स।